चापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम के सौभाग्य भास्कर भाष्य के अंतर्गत द्वितीय तापनी कला में 8वें परिभाषा श्लोक तक हम विवेचन कर चुके थे। अब 9वें परिभाषा श्लोक पर विवेचन करते हैं। तो 9वें परिभाषा श्लोक में गुरु को प्रणाम किया गया है। गुरु चरणों में प्रणाम करने के बाद फिर आगे जो ललिता सहस्रनाम की नामावली है उस पर भाष्यकार भाष्य प्रारंभ करेंगे। तो ये जो 9वां परिभाषा श्लोक है, यह 9वां परिभाषा श्लोक श्लेष गर्भित है। माने ये जो श्लोक है इसमें एक तो गुरु को प्रणाम किया ही गया है, प्रकारांतर से या श्लेष के बल पर इसमें ओंकार को भी मतलब ओंकार की भी स्तुति की गई है, और उसके अतिरिक्त भी कि जो जो वर्ण की जो जो अधिष्ठात्री देवियां हैं उनकी भी स्तुति हो जाती है, क्योंकि ओंकार सभी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है और क्योंकि उनकी स्तुति करने से समस्त देवताओं की, समस्त अक्षरों के अभिमानी जो देवतागण हैं, जो देवियां हैं, उनकी भी स्तुति हो जाती है। तो मुख्य प्रयोजन तो यहाँ गुरु चरणों की वंदना करना है और श्लेष के बल पर ओंकार और अन्य और अन्य वर्ण की अधिष्ठात्री देवियों की भी यहाँ स्तुति हो जाती है। ऐसा यहाँ उन्होंने भाष्य में अर्थ किया है। तो श्लोक है, मंत्राद्यो जयति गुणी नवचरणस्त्रिंशदर्धावः एकार्धत्रय देहो भूमदहारीत सप्तपाल्लेशः। कि मंत्र के आदि में जो हैं उनको उनकी जय हो। जो मंत्र के आदि में है, मंत्राद्यो जयति, जो मंत्र के आदि में है उनकी जय हो। गुणी नवचरणस्त्रितम अर्धावः, कि जो गुणी हैं, जिनके अंदर समस्त गुण हैं, समस्त सद्गुण भरे हुए हैं, नवचरण, जिनके नवीन चरण के रस से शिष्य आप्लावित होकर अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। त्रिंशर्धाभः, 30 का आधा यानी 15, जो साक्षात पंचदशी मंत्र स्वरूप हैं। माने गुरु में और पंचदशी मंत्र में अभेद बता रहे हैं कि जो साक्षात श्री विद्या का जो मंत्र है, पंचदशी मंत्र, वही उनका स्वरूप है गुरुदेव का। एकार्धत्रय देहो, एकार्धत्रय माने अध्युष्ट 3.5, तो एकार्ध और त्रय 3 और आधा 3.5, जो इस तरह का जिनका शरीर है, माने जो कुंडलिनी है वह कुंडलिनी भी गुरु स्वरूपिणी है। भूमद हारित सप्तपाल्येशः, भूमद यानी जो पृथ्वी के समान भारी, इतने बड़े मद का भी नाश करने वाले हैं, या जो भूमानंद देने में सक्षम हैं, ऐसे गुरु सप्तपाल्येशः, जो कि हमारे समस्त अभीष्ट को करने वाले हैं और हमारे लोक परलोक को बनाने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव के
चरणों की वंदना करते हैं, चूंकि मंत्र के आदि में गुरुदेव ही हैं। मंत्र प्राप्त होने का जो मार्ग है, जो द्वार है, वह गुरुमुख है। इसलिए यहाँ गुरु को मंत्राद्य कहा गया है, क्योंकि मंत्र के आदि में गुरु ही हैं। ऐसा। अब ये तो गुरुदेव की दृष्टि से इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब भगवान शिव की दृष्टि से, क्योंकि भगवान शिव जो हैं उनमें और गुरुदेव में भी अभेद है, तो उस दृष्टि से भी इसका अर्थ भास्कर राय जी ने किया है कि मंत्राद्यो जयति, कि जिनका पंचाक्षरी मंत्र सभी मंत्रों का मूल है, वह देव गुणी, जो सभी गुणों को रखने वाले हैं। नवचरण स्त्रिदम शार्धवः, वही बात यहाँ पर भी जैसे जैसे गुरु के लिए घटाई है वैसे वैसे भगवान शिव के लिए उन्होंने घटा दी, और अंततः भगवान शिव में और गुरुदेव में भी अभेद स्थापित कर दिया। एकार्धत्रयो देहो, यह भी उन्होंने वो कुंडलिनी स्वरूप बता दिया। कुंडलिनी में भगवान शिव में और गुरु में अभेद बता दिया। पंचदशी मंत्र में भगवान शिव में और गुरु में अभेद बता दिया। ठीक इसी प्रकार से भूमदहारी में उन्होंने बता दिया कि जो समस्त प्रकार के आनंद को, भूमानंद को देने वाले हैं, वह भूमदहारी हैं। जो पृथ्वी के समान भारी भय को, भारी मद को हरने वाले हैं, वह भूमदहारी हैं। सप्तपालेश, यहाँ शिव के लिए अर्थ कहा पत, आधा पका, आधा प और तकार, पत इससे जटा का अर्थ निकलता है। यहाँ कहा, इन्होंने आगे कहा है कि ताहा जटाहा ताभि सहितः सप्तः, यानी जो जटा से युक्त हैं वह सप्त कहलाते हैं। स अह, तो जो पतः पद है वह जटा का सूचक है, तो जो जटाधारी हैं वह भगवान शिव। इस तरह से यहाँ इन्होंने अर्थ कर दिया। तो उनकी जय हो, यहाँ भगवान शिव की जय करी। इसी प्रकार भगवती के स्वरूप में भी घटा सकते हैं, वही कुंडलिनी स्वरूप है, वही पंचदशी मंत्र स्वरूप है, वह भी भूमानंद देने वाली हैं, वह भी क्या कहते हैं कि मंत्र के आदि में है, क्योंकि नाद रूप से भगवती ही प्रतिष्ठित हैं और वर्णों की शक्ति के रूप में वह भगवती ही प्रतिष्ठित है, तो इसलिए सभी मंत्रों के आदि में उनकी प्रतिष्ठा है। तो ऐसी भगवती की जय हो, ऐसा भी भाव निकलता है। अब ओंकार की दृष्टि से देखें तो मंत्राद्यो जयति, सभी मंत्रों के प्रारंभ में ओंकार है। ठीक, और गुणी वह सत्वरज और तम तीनों गुणों से जो है, तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अकार उकार और मकार जो वर्ण हैं। नवचरण, नवचरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओंकार की 12 कलाएं हैं। अकार उकार मकार उसके स्थूल वर्ण है, उसके बाद में जो है उसकी ऊपर 9 कलाएं और हैं, सूक्ष्म कलाएं। तो स्थूल वर्णों के ऊपर यद्यपि उसके चूंकि उसके 9 चरण विद्यमान है, इसलिए ओंकार को नवचरण कहा जाता है। और त्रिंशदार्धवः, तो ओंकार ही क्या कहते हैं कि 15 प्रकार से, यही जो ओंकार है वही 15 प्रकार से सृष्टि में अभिव्यक्त है। कैसे? एक तो 14 तो भुवन, वह 14 भुवन भी ओंकार के नाद के साथ साम्य रखते हैं। तो यह 14 भुवन तो अधिष्ठित तत्व हैं, ये अधिष्ठित पदार्थ हैं। अब ये 14 भुवन जिस अधिष्ठान में प्रतिष्ठित हैं, वो 15वां अधिष्ठान, उसका वाचक भी ओम है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो 15 पदार्थ बताए, जिसमें 14 लोक, महजन तप से लेकर के पाताल तक, और इन 14 का भी जो महाधिष्ठान है 15वां वह, तो ये 15 के 15 जो है ओंकार से ही साम्य रखते हैं, ऐसा कहने का अर्थ है। एक आर्ध त्रय देहो,
ये ओंकार की भी एकार्धत्रय देह है, मतलब 3 इसके स्थूल वर्ण हैं और इसमें एक अर्ध मात्रा है। तो जो कुंडलिनी है वही ओंकार भी सिद्ध होती है, जो कुंडलिनी है वह गुरु भी सिद्ध होती है, जो कुंडलिनी है वह भगवती भी सिद्ध होती है, जो कुंडलिनी है वो शिव स्वरूपा भी सिद्ध होती है। तो ऐसा ओंकार और कुंडलिनी में अभेद बता दिया। भूमद हारित शब्द पाल्लेश, उसी प्रकार जैसे गुरु, कुंडलिनी, भगवती, शिव, इनको लेकर के भूमद हारी सप्तपाल्लेश की व्याख्या की गई, वह ओंकार में भी यथावत घटित हो जाती है। तो इस तरह से इस मंत्र के भिन्न भिन्न अर्थ किए गए हैं, ये हमने संक्षेप में बताया। अब आगे कहते हैं कि भाई ये जो ओंकार है ये परमात्मा का नाम है। तो जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा तो चूंकि लिंग भेद से अतीत है, जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है वह लिंग भेद से अतीत है। वहां तो किसी लिंग की पहुंच नहीं है, ना तो वह पुल्लिंग है, ना वह स्त्रीलिंग है, ना वह नपुंसक लिंग है। तो जो लिंग की जो पहुंच है, लिंग की जो गति है, लिंग भेद की जो गति है, वह मात्र नाम तक है, नामी तक नहीं है। यह बात बताते हुए कहते हैं, तेषु स्त्री पुं नपुंसक लिंगानाम नाम विशेषण रूपत्वेन तेषाम क्रमेण चिदात्मा ब्रह्मेत्यादीनि विशेष्य संपर्क पदानि निर्दिष्टानि पदानुसारण्येव हि लिंगानि न तु वास्तविकं ब्रह्मण्ये कापि लिंगम। न स्त्री न शंठो न पुमानज्जेतुरिति विष्णु भागवतात् न त्वमंब पुरुषो न चांगना चित्स्वरूपणी न शंठातापि नापि भरतुरपि ते त्रिलिंगता त्वां विना न तदपि स्फुरेदयम् इति कालिदास उक्तिश्च। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नाम है यानी ओम जो है, ये तो परमात्मा का नाम सिद्ध होता है तस्य वाचक प्रणव से, क्योंकि ओंकार को लेकर के अब ओंकार, ये जो ओंकार है इसको नाम कह करके अब आगे कह रहे हैं कि चूंकि परमात्मा का नाम ओंकार सिद्ध होता है और नाम तो एक प्रकार से गुणवाचक और विशेषण है, यानी जो नाम है किसी भी व्यक्ति विशेष का, वह या तो उसके विशेषण को या उसके नाम को या उसके गुण को बताता है। ऐसा है, जो नाम है वह गुण या विशेषण को बताता है। और ये जो नाम है स्त्री लिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इस प्रकार से 3 इसके लिंग भेद हो सकते हैं या नाम इन 3 प्रकार से समझने चाहिए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उस ब्रह्म का संकेत जो हम करते हैं वह इन 3 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नामों का आलंबन लेकर के ही करते हैं। तो उससे तो यह सिद्ध होता है कि क्या लिंग की गति भी उस परमात्मा तक है। तो वास्तविकता तो ऐसी नहीं है, क्योंकि विष्णु भागवत में ऐसा कहा गया है कि न स्त्री न शंठो न पुमान, कि वह जो परम तत्व हैं वह ना तो स्त्री हैं, ना क्लीव हैं, ना ही पुरुष हैं, वह लिंग से परे हैं, लिंग भेद से अलग परे हैं, अलग हैं। क्योंकि जो लिंग भेद है वह लिंग भेद नाम तक सीमित है, उसकी व्याप्ति परमात्मा में नहीं है। अभी कालिदास ने चिद गगन चंद्रिका नामक अपने ग्रंथ में इस विषय में कुछ कहा है। ये जो चिद गगन चंद्रिका के लेखक जो कालिदास हैं, ये कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम वाले कालिदास नहीं है, उनसे इतर कोई अन्य कालिदास हैं। तो वो कहते हैं चित गगन चंद्रिका के 273वें श्लोक में, ये श्लोक भास्कर राय जी ने इस 9वें परिभाषा श्लोक के अंतर्गत उद्धृत किया है। न त्वम अम्ब पुरुषश्च नांगना चिदस्वरूपणी न शंठतापिते नापि भरतुरपि ते त्रिरूपता
त्वां बिना तदपि न स्फुरेत त्रयम्, कि हे भगवती आप तो चिति शक्ति हैं, आप तो चित शक्ति हैं, आप ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं और ना ही नपुंसक लिंग हैं। और आपके स्वामी पर भी किसी प्रकार के विशेष गुण को और लिंग को आप आरोपित नहीं किया जा सकता है। माने कि आप तो हैं ही लिंगातीत, और आपके जो स्वामी हैं यानी भगवती कामेश्वरी के स्वामी कामेश्वर, वह भी लिंगातीत हैं। कामेश्वर कामेश्वरी का भेद तो औपचारिक बताया जाता है, शक्तिमान शक्ति का भेद औपचारिक कहा जाता है। वस्तुतः इसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, और ना ही वहां पर लिंग भेद की गति है। और ये कहते हैं कि त्वाम बिना तदपि न स्फुरेत त्रयम्, तो आप तो इन तीनों स्त्री पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंग भेद से अतीत हैं, परंतु आपके बिना ये तीनों लिंग भेद स्फुरित नहीं होते। मतलब आप लिंग भेद से अतीत होते हुए भी, लिंग भेद से परे होते हुए भी समस्त लिंगों की कर्त्री हैं, उन समस्त लिंगों को उद्भासित करती हैं और उनसे अतीत भी बनी रहती हैं, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक। अतएव देवताया ध्यानेप्य ऐच्छिक एव विकल्प स्मर्यते। तो इस प्रकार देवता के ध्यान में ऐच्छिक विकल्प है, जो विकल्प है वो ऐच्छिक है। आप देवता का ध्यान चाहे स्त्रीलिंग में करें, चाहे पुल्लिंग में करें, चाहे नपुंसक लिंग में लगे कर लें, उससे देवता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधक स्वतंत्र है, उसके सामने विकल्प हैं, वह जिस प्रकार से चाहे देवता का ध्यान करे, ऐसा यहाँ कहा गया। तो किसी भी प्रकार के आकार का चयन करके जो है ध्यान किया जा सकता है। अब आगे इसमें प्रमाण देते हुए वो वचन उद्धृत करते हैं भास्कर राय जी। क्या वचन उद्धृत करते हैं? पुरुषं वा स्मरेत् देवी स्त्री रूपं वा विचिन्तयेत् अथवा निष्कलं ध्यायेत् सच्चिदानंद लक्षणम, कि भगवती का ध्यान स्त्री रूप में करो, पुल्लिंग में करो, किसी भी रूप में कर लो, या उसको निष्कल या उनके निष्कल रूप सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, कैसा भी करो, उसमें जो उसके ध्यान करने में साधक सर्वतः विकल्प युक्त है, वो जैसा चाहे वैसा ध्यान कर लें। तो ये भगवती के स्वरूप के विषय में बताया, यानी नाम से अतीत जो भगवती का स्वरूप सिद्ध होता है, उसके विषय में यहाँ पर प्रकाश डाला गया। अब चूंकि नाम तो त्रिलिंगात्मक होते हैं, अब वो उन लिंगों की गति भगवती तक नहीं होती, तो साधक के पास में विकल्प है, वो भगवती के भी कैसे स्वरूप का ध्यान कर लें। तो ये है। अब प्रणव के विषय में दोबारा कहते हैं कि जो प्रणव है वह ही परमात्मा का वाचक है। और अब प्रणव का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, अकारं ब्रह्मणो रूपम उकारं विष्णु रूपवत् मकारं रुद्र रूपम स्यात् अर्धमात्रापरात्मकं वाच्यं तत्परमं ब्रह्म वाचकः प्रणवः स्मृतः वाच्यवाचक संबद्धस्तयोः स्यादौपचारिकः। ये नारद पुराण का वचन लेकर के कहा गया कि जो ओंकार है उसमें ओंकार में जो अकार उकार और मकार हैं वह क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्वरूप हैं। और उसमें जो अर्ध मात्रा है वो परात्मकम यानी वो उनसे भी परे है। वाच्यम तत्परमम ब्रह्म, और अकार उकार मकार का जो संघट्ट है उसका वाच्य परम ब्रह्म है, और उस परम ब्रह्म का वाचक अकार उकार का संघट्ट यानी प्रणव है। ऐसा
योग दर्शन में भी तस्य वाचक प्रणव ऐसा सूत्र प्राप्त होता ही है। अब ये कहते हैं इसमें जो वाचक वाच्य संबंध बना, तो वाच्य वाचक संबंध तयो स्यादौपचारिक, वह तो औपचारिक संबंध है, व्यवहारिक संबंध है। वह संबंध पारमार्थिक भूमि पर उस प्रकार से घटित नहीं है जिस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है। उस संबंध को, वाच्यवाचक संबंध को औपचारिक समझना चाहिए। नारद पुराण में ऐसा कहा गया है। इनके कहने का अर्थ ये है कि जो वाच्यवाचक संबंध है, जैसे कहा तस्य वाचक प्रणव, यानी जो परब्रह्म है उनका वाचक प्रणव है, उनका नाम जो है वह प्रणव है। औपचारिक रीति से परमात्मा प्रणव नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। उनका वाचक प्रणव है, ये कहा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया वाचक वाच्य वाचक संबंध तयो स्यादौपचारिक, वह औपचारिक है। अब कहें कि नादात्मक सृष्टि है, यह तो समझ में आती है क्योंकि नाद भी सृष्ट है, सृष्टि भी सृष्ट है, परंतु परमात्मा नादात्मक है, यह भी औपचारिक है। अगर परमात्मा को नादात्मक मान लेंगे तो उसमें तो कलना घटित हो जाएगी, वह निष्कल सिद्धि नहीं होंगे, क्योंकि नाद तो काल का सहारा लेकर के ही व्यक्त होता है। बिना काल के आलंबन लिए नाद की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि काल भी सृष्ट कोटि का पदार्थ है, नाद भी सृष्ट कोटि का पदार्थ है, तो नादात्मक सृष्टि कहने से यही समझना चाहिए कि वह औपचारिक रूप से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो जो ओंकार है, यह ओंकार भी चूंकि नाद का बीज है, नाद का बीज होने के कारण यह भी सृष्ट पदार्थ के अंतर्गत ही मान्य है। परमात्मा का नाम है, वाचक कोटि का पदार्थ है, वाच्य कोटि का पदार्थ ना होने के कारण ओंकार का संबंध वाच्य यानी परमात्मा के साथ औपचारिक बताया गया है, व्यवहारिक बताया गया है। ठीक, तो इति रूप पदम वाच्य वाचकयोर अभेदाभिप्रायेण अभिन्न परम। कहते हैं कि यहाँ पर अभिन्नता यदि माननी है तो वाच्य वाचक में अभेद मान करके अभिन्नता मान लीजिए। ठीक, तो ऐसा है। अतएव भेद घटितो वाच्य वाचक भाव संबंध औपचारिक अमुख्य। और जो भेद घटित वाच्य वाचक संबंध है उसको औपचारिक मान करके अमुख्य मान लें, तब क्या हो सकता है? तब ओंकार ब्रह्म ही सिद्ध हो जाएंगे, यानी ओंकार ही परमात्मा सिद्ध हो जाएंगे। तस्य वाचक प्रणव न कह करके तस्यैव प्रणव ऐसा भी कहा जा सकता है, उसका ही स्वरूप है प्रणव, तस्यैव प्रणव ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक, तो ये हुआ। तो वस्तुतः तो व्यावहारिक इत्यर्थः, औपचारिक जो ये संबंध है वास्तव में व्यवहारिक ही सिद्ध होता है, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। तो ओंकार का परमात्मा के साथ अभेद मानते हुए, इस औपचारिक संबंध को अमुख्य मानते हुए यानी मुख्य ना मानते हुए, भेद घटित मानते हुए क्या करना चाहिए? उनके जो वाच्यवाचक में अभेद मानते हुए, भेद नहीं अभेद मानते हुए ओंकार को परमात्मा से अभिन्न स्वीकार कर लेना चाहिए। और वास्तविक धरातल पर क्या है, चूंकि वह उसका वाचक है, वाच्य और वाचक में व्यवहारिक धरातल पर भेद है ही, तो व्यवहारिक धरातल पर भेद होने के कारण तो वह दोनों भिन्न कोटि के पदार्थ ही हैं। वाच्य अलग है, वाचक अलग है, परंतु ऊपर की श्रेणी में जाकर के दोनों में अभेद हो जाता है। वह जो वाच्य है वही वाचक और जो वाचक है वही वाच्य सिद्ध होता है। तो इस तरह से दोनों प्रकार से भाष्यकार ने यहाँ किया है। तो ये इस पर भाष्य इन्होंने इस प्रकार किया। अब ओंकार के विषय में आगे ये गोपत ब्राह्मण, प्रपंचसार आदि के विषय में बताते हैं। कहते गोपत ब्राह्मणे भी ओंकारम पृच्छामः
को धातुः किं प्रतिपादकं किं नामाख्यातं किं लिंगम का विभक्ति क स्वरः इत्यादीना महता खंडेन तत्स्वरूप निर्णयः प्रपंचसारे प्रणवपटले व्याख्यातृभिः पद्मपादाचार्यैरपि प्रणवार्थदीपकादिग्रंथान्तरैश्च कृतो भूयानस्य विस्तारो द्रष्टव्य। अब वो कहते हैं कि जिनको प्रणव के विषय में और गहराई से जानना है तो वह क्या करें, वह गौपत ब्राह्मण में, प्रपंच सार तंत्र में और प्रपंच सार तंत्र पर, यानी शंकराचार्य जी का जो प्रपंच सार तंत्र है उस पर पद्मपादाचार्य जी ने जो टीका लिखी है उसके अंदर जाकर के देख लें, वहां प्रणवार्थ दीपिका को देख लें और अन्य ग्रंथों, ये जो नाम लिए गए इन ग्रंथों के, इनमें तो प्रकाश डाला ही गया है और इन ग्रंथों के अंतर्गत जिन संदर्भों को दिया गया है प्रणव की व्याख्या करते समय, तो उन ग्रंथों को भी देख लें। जो लोग जिज्ञासु हैं वो वहां जाकर के देख लें। तो इनका आदि ग्रंथांतरैश्च कृतो भूयान्यस्य विस्तारो द्रष्टव्य, उन्होंने इतना कह दिया और अब जिज्ञासुओं के समक्ष उन्होंने द्वार खोल दिया कि भाई जिसको आगे और अध्ययन करना है वो वहां करें। अब हमें तो श्री माता पद की व्याख्या करनी है, उनका भाष्य करना है, तो अब वह अपने कार्य में आगे प्रवृत्त हो जाएंगे।